स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और इस चैप्टर में हम गुडविल की वैल्यूएशन वाला टॉपिक कर रहे थे। गुडविल की वैल्यूएशन के 3 मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। 2 मेथड के क्वेश्चन अप टू 16 हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हम गुडविल की कैलकुलेशन जो करेंगे वो हम 2 मेथड से करेंगे। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड का। इनको हम कैपिटलाइज करते हैं। तो फर्स्ट इसका कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने का फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारा कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। और सेकंड है इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो दोनों को हम 1 बाय 1 करते हैं। पहले फर्स्ट देखते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस क्वेश्चन में पहले हमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट में है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करेंगे, पहले हम एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। और इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स होंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो, जब हम क्या है कैपिटल से, जो हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड होती है उससे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट से हमें क्या निकालना है, वहां पे हमें कैपिटल दी होती थी, यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट दिए होंगे। एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से हम क्या है उन प्रॉफिट्स की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत होगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम क्या है गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फर्दर जो स्टेप होगा वो गुडविल को कैलकुलेट करने का होगा। तो गुडविल के लिए यहाँ पे अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, जो हम यहाँ पे ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स जो हमें यहां से मिलेगी, और माइनस में क्या करेंगे, माइनस में जो हमारी नेट असेट्स होंगी, माइनस नेट असेट्स। नेट असेट्स कैसे निकालते हैं, असेट्स माइनस में लाइबिलिटीज, असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद हमारी नेट असेट्स आ जाएंगी, या फिर इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गुडविल का यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स में से हम नेट असेट्स को माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या है यहाँ पे गुडविल आ जाएगी। अब आता है हमारा सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ नाम से पता चल रहा है कि सुपर प्रॉफिट्स इसमें यूज होने वाले हैं, तो पहले हमें सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने होंगे। सुपर प्रॉफिट हमें निकालने आते ही हैं। लास्ट वाले हमने बहुत सारे सम किए हैं, उनमें क्या करते थे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे और एक्चुअल प्रॉफिट निकालते थे। नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट जितने ज़्यादा होते हैं वो क्या होती है, हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट हम यहाँ भी निकालेंगे। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल के निकालने का फॉर्मूला देखिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है कैपिटलाइजेशन मेथड का, जब हम सुपर प्रॉफिट्स की हेल्प से गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और सुपर प्रॉफिट्स आपको निकालने आते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये हमारे 2 मेथड हैं। अब आने वाले जो क्वेश्चन होंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के, जितने भी क्वेश्चन हैं सब में यही वाले दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म इज 48,000। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 48,000
टोटल असेट्स ऑफ द फर्म आर 8 लाख, 8 लाख की टोटल असेट्स हैं। वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज इज 5 लाख, अदर लाइबिलिटीज हैं यहाँ पे 5 लाख। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%, ये क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से हमें गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे हमें जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखे हैं पहले हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ हमें दे रखा है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 48,000, ठीक है। असेट्स दे रखे हैं हमें, असेट्स इज इक्वल टू ₹8 लाख की हैं। लाइबिलिटीज दे रखी हैं, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज। अब यहाँ पे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं क्योंकि हमें असेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स हमें दे रखी हैं 8 लाख रुपीज, लाइबिलिटीज हैं 5 लाख रुपीज की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, ₹3 लाख। अब 3 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। अब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यहाँ से हमें मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख का 12%, 3 लाख का 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36,000। ये आ गए हैं हमारे नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, सॉरी सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं है, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। मैं ज़्यादा ही आगे चली गई यहाँ पे क्वेश्चन में। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया। अब हमें क्या है, जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं उनकी हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट हमारे कितने हैं, 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। यही फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था। देखिए यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, जब एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखे थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ पे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट की। वो हमारी कितनी आ जाएगी, इसको जब 12 चौक 48 कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए आ जाएगा। 4 लाख रुपए आ गए हमारे यहाँ पे। अब गुडविल हम कैसे निकाल लेंगे, गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नेट असेट्स। नेट असेट्स थी, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम उसको कह सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स कितनी आ गई, 4 लाख रुपीज। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, इसको नेट असेट्स भी बोल सकते हैं। जब असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस होती हैं वही नेट असेट्स होती हैं। तो कितना आया था हमारा, ₹3 लाख। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 लाख रुपीज हमारी क्या है यहाँ पे गुडविल की वैल्यू आ गई है। आंसर मैं आपको टैली करवा देती हूँ 17 का। देखिए आंसर हमारा ₹1 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका are partners in a business. Balances in their capital and current accounts as on 31st March 2019 were as। अब क्या है, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं और करंट अकाउंट के भी बैलेंस दे रखे हैं। द फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹2,40,000। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट है, फर्म जो है इतना एवरेज प्रॉफिट कमाती है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है इस तरह के बिजनेस में, 12% है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें क्या है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट्स को
कैपिटलाइज करते हुए। तो चलिए यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, तो यहाँ से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी। पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तीनों पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं उनको प्लस कर लेंगे। पार्टनर कौन कौन है? अनुपमा और पूर्णिमा और रुचिका, ठीक है ना। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों के कैपिटल के और जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं उनको प्लस कर लेते हैं। अब कैपिटल देखो, अनुपमा की कितनी थी? रुपीज़, यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा ये वाला क्वेश्चन। 6 लाख रुपीज उसकी कैपिटल थी। करंट अकाउंट का बैलेंस उसका डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि वो नेगेटिव बैलेंस है। वो उसमें से क्या करेंगे, हम इसको नेट निकालने के लिए माइनस कर देंगे 60,000, ठीक है। अब सेकंड पार्टनर की कैपिटल कितनी थी? उसकी कैपिटल थी ₹5 लाख, ठीक है। 5 लाख उसका भी क्या है, डेबिट बैलेंस है 30,000 का, तो उसको भी माइनस कर देंगे डेबिट बैलेंस को, क्योंकि कैपिटल के और करंट अकाउंट के बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस होते हैं तो वो फेवरेबल होते हैं, और अगर वो डेबिट बैलेंस हैं तो वो फेवरेबल नहीं होते। तो इसको 30,000 को इसको भी माइनस करेंगे। थर्ड पार्टनर है रुचिका। रुचिका ने कैपिटल इन्वेस्ट की थी ₹5 लाख, और उसका जो बैलेंस दे रखा है वो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो इसको करेंगे हम प्लस, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है तो इसको प्लस करेंगे। तो इन सब अमाउंट्स को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, और कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी 15,20,000 रुपीज़। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब क्या है, हमारे एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट्स को नोट कर लेते हैं, कितने हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखे हैं यहाँ पे 2,40,000। 2,40,000। अब एवरेज प्रॉफिट्स का हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट कितने हैं? 2,40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसमें क्वेश्चन में कितने दे रखी है हमें? 12, और यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 लाख की। 12 दूनी 24, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लाख आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है हमारे पास, और हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला हम पुट कर देंगे यहाँ पे। गुडविल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है इसके लिए? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नेट असेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 20 लाख रुपीज़, माइनस कर देंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड को 15,20,000। तो गुडविल कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 4,80,000। आंसर टैली करवाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए आंसर, वैल्यू ऑफ गुडविल इज 4,80,000। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इन द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 17। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 में हमने क्या किया था, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। अब क्या करना है, इन्हीं सभी डाटास को लेते हुए, इन सभी इन्फॉर्मेशंस को यूज करते हुए हमें क्या है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हुए उस मेथड से हमें गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे क्या है, जब सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होती है तो गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 48,000 है, ठीक है।
कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिल गई थी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 8 लाख की असेट्स थी और उसमें से 3 लाख की 5 लाख की, नोट 3 लाख, 5 लाख की लाइबिलिटीज़ थी। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी आ गई थी, 3 लाख रुपीज़। ठीक है, 3 लाख रुपीज़ आ गई थी। अब ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखी है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कितना था हमारा, 12%। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ से। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख रुपीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो 12% का प्रॉफिट निकालने से नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, वो कितना आ गया हमारा 36,000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 12 3 36, 36,000 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है ना, ये है हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और ये है नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों के बीच का गैप होता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट से जितने ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाते हैं उतना ही वो क्या होता है, उनका सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट है हमारे 48,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 36,000। तो कितना आ गया यहाँ पे, 12,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना बिल्कुल इजी है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट कितने हैं 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो कितना आ जाएगा 12 से 12 1 लाख। ये आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू जब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू करते हैं सुपर प्रॉफिट्स को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 1 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 6 ईयर, लास्ट 6 ईयर्स में उनके कितने प्रॉफिट और लॉसेस, क्या सिचुएशन रही है उसके बारे में इन्होंने दिखाया है। देखिए फर्स्ट ईयर 20,000 प्रॉफिट, सेकेंड ईयर 60,000 प्रॉफिट, थर्ड ईयर 10,000 का लॉस है, फोर्थ ईयर में 60,000 का प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर में 50,000 और सिक्स्थ ईयर में 72,000 के प्रॉफिट हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल एम्प्लॉयड है। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे 15%। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 3 अल्टरनेटिव दे रखे हैं, तीनों के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग गुडविल कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट क्या है, 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट जो है वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हमें निकालना है 4 ईयर परचेज से, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे उनका, 4 ईयर से मल्टीप्लाई करके हमारी गुडविल आ जाएगी। सेकंड में देखिए 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकंड में क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड को 4 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके निकालना है। और थर्ड ऑप्शन में क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल के फिर हमें गुडविल वैल्यूएट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हमें 6 ईयर्स के जो प्रॉफिट दे रखे हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में देखते हैं, ईयर्स प्रॉफिट्स जो हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट ईयर 6 ईयर हैं, ठीक है ना, 6 के 6 को हम नोट कर लेते हैं। कोई पर्टिकुलर नहीं बता रखा कि 2001 है या 2 है, क्या है, जस्ट ऐसे ही नंबरिंग दिया हुआ है। ठीक है, 6 ईयर्स हो गए हमारे यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट था 20,000 का, सेकंड ईयर में 60,000 का, थर्ड ईयर में लॉस रहा है रुपीज़ 10,000 का। जो लॉस की आइटम होती हैं उन्हें हम ब्रैकेट में शो करते हैं। फोर्थ ईयर का रुपीज़ 60,000, देन 50 एंड लास्टली 72,000। अब ये प्रॉफिट्स आ गए हैं, इनका हम टोटल कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट्स कितने बन जाएंगे, 2,52,000। ठीक है, 2,52,000 हो गए। अब इनसे हम एवरेज प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 2,52,000 कितने ईयर्स के हैं, ये 6 ईयर्स के हैं, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा
₹42,000, ये एवरेज प्रॉफिट आ गए हैं। अब क्या है, हमें तीन बेसिस दे रखे हैं, तीनों के लिए अलग अलग करना है। सबसे पहले है हमारा एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड, ठीक है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यूएशन का इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितने हमने कैलकुलेट किए हैं, 42,000 है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितना है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,68,000 गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में हमें क्या है, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसके लिए पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। देखिए एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें पता है 42,000 जो हमने निकाल लिया, इनको फिर से हम नोट कर लेते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 42,000। अब सुपर प्रॉफिट्स के लिए अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, ₹2 लाख, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% है, तो इसका 15% हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। 20 से 20 15 दूनी 30, 30,000 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। अब सुपर प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितने हैं, 42,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितने हैं, 30,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 12,000। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट है 12,000 के, नंबर ऑफ ईयर परचेज इसमें भी हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 12 4 जा 48, कितना 48,000 की हमारी क्या है, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब है हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या है, सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हुए हमें गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे 12,000, तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 12,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है 15%, यही चीज़ें इसमें दो यूज़ होने वाली हैं सिर्फ। ठीक है, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 15 जो हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो इनको अब जब हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 80,000। ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई है पार्ट 3 में। इसके आंसर मैं आपको टैली करवा देती हूँ। 20 के 3 पार्ट है, 3 आंसर हैं इसके। देखिए फर्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स 1,68,000। ठीक है, यहाँ पे हमने 1,68,000 कैलकुलेट कर लिया। सेकंड का 48 एंड 80, 48 एंड 80। इट्स इनफ फॉर नाउ। थैंक यू।